दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी रेपको होम फाइनेंस के बारे में, जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे आपने नाम सुना होगा एचडीएफसी। ओनली एचडीएफसी बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो ये हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये इस कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करें तो ये 1700 करोड़ 1700 करोड़ की कंपनी है। जबकि अब अगर हम बात करें एचडीएफसी की तो 4.8 लाख करोड़ की कंपनी है। यानी ये एक बहुत सी छोटी कंपनी की हम बात कर रहे हैं। जब अगर हम छोटी कंपनी की बात करते हैं तो उसमें रिटर्न यानी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बट साथ ही साथ उसमें थोड़ा रिस्क भी एसोसिएट होता है। तो हम जानेंगे क्यों मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहा हूं, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। तो इस वीडियो में हम उन रीजनिंग की बात करेंगे जिससे ये रेपको होम फाइनेंस एक इन्वेस्टमेंट के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में बताया है आपको 4 पैरामीटर, जिनको हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो हम बोलते हैं कि ईपीएस जो 10 ईयर्स में अराउंड 3 टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम रेपको होम फाइनेंस की बात करें तो 2010 में इसका ईपीएस था 9.5, जो बढ़ के हो गया 45 रुपीज़। तो यानी यहाँ पे अराउंड ये 4.7 टाइम्स हो गया है 10 ईयर्स में, जो कि एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमने वहाँ पे बात किया था डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि हमेशा 1 से कम रहना चाहिए, और ये जितना कम हो उतना ही बेटर होता है। बट मैंने वहाँ बोला था कि जब भी कोई फाइनेंस की कंपनी हो, जैसे कि कोई बैंक्स हो या एनबीएफसीज हो, वहाँ पे ये डेट टू इक्विटी रेशियो एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इन कंपनीज का जो मेन काम होता है वही लोन लेना और लोन देना होता है। अब अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई को हम सिंपल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं, मान लेते हैं हमने कोई एफडी खरीद रखी है और उसका रिटर्न 6% है, तो उसका आरओई हम बोल सकते हैं कि 6% है। इसी तरीके से अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो आरओई एक इंडिकेटर बताता है कि वो अगर आरओई किसी कंपनी का 12% है तो हम बोल सकते हैं वो अच्छा रिटर्न है, क्योंकि वो हमें एफडी से ज़्यादा दे रहा है। बट यहाँ पे कभी भी स्टॉक मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न की बात नहीं होती है। तो अगर हम आरओई 12 से ज़्यादा होता है तो एक अच्छी पॉइंट समझा जाता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। और यहाँ पे रेपको होम फाइनेंस का जो आरओई है वो कंस्टेंटली अराउंड 15% है, जो कि एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। चौथा पॉइंट है होल्डिंग पीरियड। भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो जब तक उस कंपनी में कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़, या अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 4-5 क्वार्टर में उसके रिटर्न स्टैग्नेंट हो जाते हैं, रिटर्न मतलब प्रॉफिट स्टैग्नेंट हो जाती है या ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप उस कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ अगर अच्छा है तो उस कंपनी से एग्जिट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप एग्जिट कर लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी में किसी भी स्टॉक में मल्टी बैग का रिटर्न नहीं दे सकते आपको वो। अब ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए ये तो हो गई फंडामेंटल एनालिसिस की बात। अब अगर हम किसी स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ 2 फैक्टर और दे देता हूं, जिससे आप इसको और ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। पहली चीज़, अगर हम बात करें, इसका जो बुक वैल्यू है वो अराउंड 346 रुपीज़ है, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 270 रुपीज़ है। तो ये हम किसी अच्छी कंपनी में कम ही देखेंगे कि उसका जो मार्केट प्राइस है, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसकी बुक वैल्यू से कम है, तो एक अच्छा पॉइंट जाता है। इसको हम लोग वैल्यू बाइंग बोल सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शेयर एक्सपेंसिव नहीं है। अब अगर हम इसके पी की बात करें तो पी इसका अराउंड 6.5 है, जो कि काफ़ी कम हो जाता है, यानी हम अगेन बोल सकते हैं कि वैल्यू बाइंग हो सकती है। अब अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे ज़्यादा अपनी कंपनी के बारे में उनके प्रमोटर्स को ही पता रहता है। अगर आप किसी कंपनी में देखते हैं कि उसके प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर बेच रहे हैं तो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं माना जाता है। तो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो 2018 से लेके अभी तक का डेटा हमारे पास है, तो वहाँ पे इनकी जो होल्डिंग थी 37%, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, तो एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है रिगार्डिंग रेपको होम फाइनेंस के बारे में। मुझे ये कंपनी पसंद है और मेरा थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट है भी। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।